हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए खुशखबरी, इस दिन जारी हो सकती है जनवरी माह की किस्त। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के 20 जनवरी माह की राशि अब तक ट्रांसफर नहीं हुई है, जबकि हर माह की 15 तारीख को राशि ट्रांसफर करने का डेडलाइन फिक्स है। अब सवाल है कि किस तारीख को जनवरी माह की किस्त जारी होने जा रही है, क्योंकि महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जबकि अनुपूरक बजट के जरिए राज्य सरकार मार्च माह तक की अनुमानित राशि जिलों को मुहैया करा चुकी है। लिहाजा किस्त जारी करने में हो रहे विलंब से लाभुक चिंतित हैं। ऊपर से कयासों का बाजार भी गर्म है। इधर सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में जनवरी माह की किस्त ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक भी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा तंत्र गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, इसलिए गणतंत्र दिवस के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को जनवरी माह की किस्त जारी करने की पूरी संभावना है। विश्वस्त सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर कोई अड़चन आती है तो 29 जनवरी से राशि ट्रांसफर होने लगेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल गणतंत्र दिवस पर दुमका में करेंगे झंडोत्तोलन। परेड का हुआ फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की उपराजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन करेंगे। इस अवसर पर आयोजित होने वाली परेड का शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अच्छी तैयारी की है। अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर आज 25 जनवरी की शाम को वो दुमका पहुंचेंगे और शाम में ही वे दुमका के मयूराक्षी नदी पर अवस्थित मसानजोर डैम के समीप वन विभाग द्वारा बनाए गए गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे। दूसरे दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराएंगे। इस अवसर पर आयोजित परेड में 14 प्लाटून भाग लेंगे। इधर दुमका एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया है कि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त फोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। इधर उपायुक्त ने बताया है कि मुख्यमंत्री 25 जनवरी की शाम दुमका आ जाएंगे और 26 जनवरी को झंडोत्तोलन करेंगे। जेएलकेएम नेता दीपक महतो आजसू में हुए शामिल। सुदेश महतो ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक मोर्चा जेएलकेएम के पूर्व महासचिव दीपक महतो ने आजसू का दामन थाम लिया है। रांची के हरमो स्थित आजसू पार्टी मुख्यालय में पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने दीपक महतो को सदस्यता दिलाई। इस मौके पर दीपक महतो के साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी जेएलकेएम और अन्य पार्टियों को छोड़कर आजसू में शामिल हो गए। सुदेश महतो ने कहा है कि दीपक महतो आजसू के पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने झारखंड आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुदेश महतो ने बताया कि दीपक महतो का आजसू में शामिल होना पार्टी को और मजबूत करेगा। सुदेश महतो ने बताया कि बीच में वह किसी नई पार्टी में शामिल हो गए थे। दीपक महतो ने पार्टी ज्वाइन करने के बाद बताया कि वह सुदेश महतो और आजसू के सिद्धांतों से प्रभावित होकर इस पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि जेएलकेएम में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया। देश भर में अमूल दूध 1 रुपए हुआ सस्ता, लोगों को मिली बड़ी राहत। काफी समय से दूध की कीमत में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब दूध के दाम में कटौती की गई है। अमूल ने देश भर में दूध के दाम घटा दिया है। यह आम लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। अमूल ने अमूल गोल्ड, अमूल ताजा और टी स्पेशल दूध का रेट घटाया है। अमूल ने देश भर में 1 लीटर दूध की कीमत में कटौती की है। हर लीटर पर 1 रुपए दूध की कीमत कम की गई है। गौरतलब है कि काफी समय के बाद दूध के रेट में कमी की गई है। पिछले कुछ समय में सभी कंपनियों ने दूध के भाव में इजाफा किया था। अब अमूल के द्वारा दूध के दाम में कटौती करने से अन्य कंपनियों पर भी मिल्क रेट को घटाने का दबाव बढ़ेगा। अमूल के एमडी जयंत मेहता ने कहा है कि यह कटौती सिर्फ 1 लीटर के पैक पर है, जो हाफ लीटर के पैक पर उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और उससे दूध की खपत बढ़ाने का है। इस कटौती के पीछे दूसरा कोई कारण नहीं है। नए बदलाव के बाद अब अमूल गोल्ड 1 लीटर के पाउच की कीमत 66 रुपए से घटकर 65 रुपए हो गई है। अमूल टी स्पेशल दूध 1 लीटर पाउच का रेट 62 रुपए से घटकर 61 रुपए हो गई है। इसी तरह अमूल ताजा दूध का रेट 54 रुपए से घटकर 53 रुपए हो गया है। रांची में दर्दनाक हादसा,
पुल से 30 फीट नीचे गिरा बोलेरो, 9 घायल, एक की स्थिति गंभीर। रांची के अनगढ़ा प्रखंड में रांची मुरी मार्ग पर चमघाटी पुल से शुक्रवार की शाम करीब 7 बजे एक बोलेरो 30 फीट नीचे जा गिरी। घटना में उस वाहन में सवार 9 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक महिला ललको देवी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वह सालम कुजू गोला गांव की रहने वाली है। इस दुर्घटना में शामिल अन्य घायलों में सोनी देवी 22 वर्षीय, शालू देवी 60 वर्षीय, मोलो देवी 50 वर्षीय, मोबू देवी 60 वर्षीय, रेमची देवी 60 वर्षीय, कार्तिक मुंडा 3 वर्षीय शामिल हैं। सभी बरियातू गोला रामगढ़ के निवासी हैं। घटना के संबंध में बताया गया है कि ये सभी बोलेरो पर सवार होकर एक शादी समारोह में गए थे। वापसी के दौरान चालक ने अपना संतुलन खो दिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिस जगह पर यह दुर्घटना हुआ वह कार्यक्रम स्थल से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पुल पार करने का रास्ता संकीर्ण होने के कारण पीछे से आ रही एक ट्रक बोलेरो को छूते हुए ओवरटेक कर आगे निकल गई। इस दौरान चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और वाहन नीचे जा गिरा। मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय लोगों ने गड्ढे में उतरकर घायलों को ढोकर बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए CHC पहुंचाया, जहां एक की स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी कड़ाके की ठंड। मौसम केंद्र रांची ने जारी किया ताजा अपडेट। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मौसम सामान्यतः शुष्क रहा। इस दौरान राज्य का न्यूनतम तापमान चतरा जिले में 9.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है, जबकि राज्य का अधिकतम तापमान सरायकेला खारसावा में 32.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक और वरिष्ठ मौसम पूर्वानुमान वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ज्यादातर जिलों में अभी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक होने की वजह से लोगों को ठंड से राहत मिली है, लेकिन आज 25 जनवरी 2025 से एक बार फिर राज्य में ठंड लौटने की संभावना है। मौसम केंद्र वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि 25 जनवरी को राज्य के उत्तरी क्षेत्र में पड़ने वाले जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी की सुबह से राज्य के मध्य एवं दक्षिण क्षेत्रों के जिलों में भी न्यूनतम तापमान में कमी आएगी। मौसम केंद्र रांची के निदेशक के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। अभिषेक आनंद ने कहा है कि अधिकतम तापमान में भी कमी होने के चलते लोगों को ठंड का एहसास ज्यादा होगा। उत्पाद मंत्री ने किया JSBCL के गोदाम का औचक निरीक्षण, दिए कई निर्देश। झारखंड के उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कई अनियमितताएं पाई और गोदाम प्रबंधक को फटकार लगाई। मंत्री ने कड़ी चेतावनी दी है कि इन अनियमितताओं को जल्द से जल्द सुधार लिया जाए, नहीं तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने इस मौके पर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि विभाग द्वारा तय SOP के तहत ही कार्य किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी भी हाल में राजस्व की हानि ना हो और निर्धारित समय पर निर्धारित राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा किया जाए। मंत्री के इस निरीक्षण के बाद गोदाम में सुधार की दिशा में जल्द कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर सुदेश महतो ने दी प्रतिक्रिया। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के भाजपा में शामिल होने की खबरों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक मिलन समारोह के दौरान जब मीडिया ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो सुदेश महतो ने मीडिया चैनलों पर सवाल उठाते हुए कहा, ऐसी खबरें कहां से आती है। उन्होंने यह भी कहा कि लोग हम पर नहीं बल्कि मीडिया पर कैसे विश्वास करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। सुदेश महतो ने CP चौधरी के भाजपा में शामिल होने की बात का खंडन करते हुए कहा है कि यह सिर्फ झूठी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। पार्टी नेताओं ने भी इन खबरों से इनकार किया है। गौरतलब है कि चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के एकमात्र सांसद हैं जिन्होंने गिरिडीह लोकसभा चुनाव में झामो के मथुरा प्रसाद महतो को बड़े अंतर से हराकर जीत हासिल की थी। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी पूरी, फुल ड्रेस रिहर्सल, 14 प्लाटून और 4 बैंड ले रहे हैं हिस्सा। इस बार की झांकी होगी खास। राजधानी रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसको लेकर मोरहाबादी मैदान में विशेष परेड में 14 प्लाटून और 4 बैंड हिस्सा ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर 11 विभागों की खास झांकी निकलेगी। इनमें राज्य के विकास की झलक दिखेगी। इसको लेकर शुक्रवार को रियल टाइम रिहर्सल हुआ है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को रियल टाइम बेसिस पर दोहराया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ परेड का निरीक्षण कर मार्च
पास्ट की सलाह मिली। इस बार के पर्दे में पश्चिम बंगाल की भी एक प्लाटून शामिल हुई है। उपायुक्त ने कहा है कि शुक्रवार को फाइनल रिहर्सल किया गया। 26 तारीख को महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार के द्वारा 9 बजे झंडोत्तोलन किया जाएगा। इसमें सेना के जवानों के साथ वेस्ट बंगाल की भी एक प्लाटून शामिल हो रहे हैं। अलग अलग विभागों की झांकियां भी निकलेगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। 26 जनवरी को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। वहीं एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा है कि उस दिन बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित होगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्कृष्ट कार्यों के लिए जवानों को मेडल भी प्रदान किया जाएगा। गिरिडीह के गांडे में विधवाओं को 4 महीने से नहीं मिली पेंशन। राज्य की 20 से 50 वर्ष की महिलाओं को भले ही मैया सम्मान योजना के तहत प्रत्येक महीने 2500 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन गिरिडीह जिले के गांडे प्रखंड की विधवाओं को पिछले 4 महीने से विधवा पेंशन नहीं मिली है। ये महिलाएं प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाकर थक गई है। प्रखंड की महिलाओं ने बताया है कि पिछले 4 महीने से उन्हें विधवा पेंशन की राशि नहीं मिली है। वे पेंशन के लिए कई बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा चुकी है, लेकिन सरकारी कर्मचारी सही जवाब नहीं दे रहे हैं। बताया जाता है कि गांडे प्रखंड ही नहीं, जिले की सैकड़ों महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ पिछले 4 महीने से नहीं मिला है। इस संबंध में गांडे बीडीओ निशांत अंजुम ने बताया कि फिलहाल विधवा पेंशन के लिए राशि उपलब्ध नहीं है। आवंटन आते ही सभी लाभुकों को पेंशन की राशि भेज दी जाएगी। कोयला सचिव ने 193 सरकारी स्कूल में स्मार्ट क्लास का किया उद्घाटन। कोयला मंत्रालय की पहल पर सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड सीसीएल के तत्वाधान पर राज्य के 8 जिलों के 193 सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डिजिटल विद्या परियोजना अंतर्गत स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब खोला गया। इस महत्वाकांक्षी पहल का वर्चुअल उद्घाटन शुक्रवार को कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देवदत्ता ने किया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR की इस परियोजना के तहत सीसीएल ने झारखंड के रांची, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, चतरा, लातेहार, गिरिडीह व पाकुड़ जैसे जिलों में स्मार्ट क्लासरूम और आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी लैब की स्थापना की है, जिसकी कुल लागत 26 करोड़ 13 लाख रुपए है। झारखंड सरकार के इस मंत्री ने अपना मोबाइल नंबर लोगों के लिए किया सार्वजनिक, जाने उनका फोन नंबर। झारखंड सरकार के वित्त, वाणिज्य, कर, योजना एवं विकास मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सार्वजनिक रूप से अपना मोबाइल नंबर जारी किया है। सार्वजनिक रूप से नंबर जारी करते हुए मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा है कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो रही है या समस्या या शिकायत है तो उन्हें कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपना मोबाइल नंबर 9431135292 को आम लोगों के लिए जारी किया है। पलामू सतबरवा प्रखंड के मलाई डैम में जिला स्तरीय पंचायत सशक्तिकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में पलामू में संचालित विकास योजनाओं समेत कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई। इस बैठक में झारखंड सरकार के मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने भाग लिया। लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि मैया सम्मान योजना रेवड़ी नहीं है, बल्कि यह माता बहनों की आराधना है। धनबाद में जंगली हाथी का आतंक, हमले में 2 ग्रामीण घायल। धनबाद जिला के टुंडी में जंगली हाथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। टुंडी के मनियाडी थाना क्षेत्र के झिनाकी गांव में गुरुवार की रात झुंड से भटककर एक हाथी यहां घुस आया। इस कारण इलाके में दहशत फैल गई। इस जंगली हाथी ने अपने घर के बाहर बैठी महिला पर हमला कर दिया। उससे बचाने आए उनके पति पर हाथी ने हमला कर दिया। इस घटना में दोनों जख्मी हुए हैं, जिनको SNMMCH में भर्ती कराया गया है। घायल महिला और पुरुष पति पत्नी हैं। महिला के शोर मचाने पर पड़ोसी समेत गांव के अन्य लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों के द्वारा काफी प्रयासों के बाद हाथी को वहां से भगाया गया। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, नवंबर 2024 की वोटर लिस्ट के आधार पर हो नगर निकाय चुनाव। झारखंड में नगर निगम और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह याचिका निवर्तमान पार्षद रोशनी खलगो ने दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद सिंह ने पक्ष रखा। स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया है कि इन्हें अब तक अपडेटेड वोटर लिस्ट नहीं मिली है, जिससे चुनाव की तैयारियों में दिक्कत हो सकती है। इस पर केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने कहा है कि नवंबर 2024 में झारखंड सहित अन्य राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा अपडेटेड वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव कराया गया था, इसलिए उसी वोटर लिस्ट के आधार पर नगर निगम चुनाव भी कराए जा सकते हैं। कोर्ट ने केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह इससे संबंधित सभी तथ्यों को शपथ पत्र के साथ न्यायालय में दाखिल करे। आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि शपथ पत्र तैयार है और जल्द ही दाखिल किया जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर मांगा जवाब। जानिए क्या है मामला।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पारसनाथ पहाड़ को लेकर जवाब मांगा है। यह पहाड़ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक और पवित्र स्थल है। कोर्ट ने यह आदेश जैन संस्था जो द्वारा दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया है। इस आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी धार्मिक स्थल को लेकर श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना एक गंभीर मुद्दा है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए संरक्षित रखना चाहिए। इस याचिका की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। जानकारी हो कि प्रार्थी ने कोर्ट में यह जानकारी दी है कि पारसनाथ पहाड़ पर शराब और मांस की बिक्री के साथ साथ अतिक्रमण जैसी गतिविधियां हो रही है जो जैन धर्मावलंबियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। स्पीकर ने नवगठित समितियों के प्रमुख को समिति व्यवस्था के क्रियाकलापों से कराया अवगत। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने शुक्रवार को विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में झारखंड विधानसभा के नवगठित सभी समितियों के सभापति के साथ एक बैठक की। इसके बाद विधानसभा स्थित सभागार में नवगठित सभी समितियों के सदस्यों के साथ भी बैठक की। इस दौरान अध्यक्ष ने सर्वप्रथम सभी सभापतियों एवं सदस्यों को बधाई देते हुए इस वर्ष की समिति की जानकारी दी। अपने संबोधन में समिति व्यवस्था के क्रियाकलापों के संबंध में और अधिक कैसे सुधार लाया जाए इस पर विस्तार से चर्चा की। कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में समिति की यह बड़ी खूबसूरती है कि इसमें सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों के सदस्य शामिल होते हैं। राजनीति में दोनों पक्ष चाहे वह सत्ता की ओर से हो या विपक्ष की ओर से राज्य के विकास को दृष्टिपथ में रखकर अपनी महती भूमिका अदा करते हैं। समिति की रिपोर्ट के माध्यम से जो बातें सामने आती है वह सर्वसम्मति से साधारणता स्वीकृत किए जाते हैं। हजारीबाग की दनुआ घाटी में कंटेनर में लगी आग, चालक खलासी ने कूदकर बचाई जान, शॉर्ट सर्किट से हादसा होने की आशंका। झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित चौपारण की दनुआ घाटी में चलते कंटेनर में आग लग गई। कंटेनर के चालक और खलासी ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई और मौके से भाग निकले। कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। आग इतनी भीषण थी कि कंटेनर बुरी तरह से जलकर राख हो गया। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। स्थानीय चौपारण थाना पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कंटेनर बुरी तरह से जल चुका था। घटना से मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ, जिससे पुलिस ने वन वे कर यातायात को सुचारू किया। खाने के लिए खेत में घुसा हाथी, कुएं में गिरने से हुई मौत, देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। बोकारो के झुंड से बिछुड़े एक हाथी की पानी से भरे कुएं में गिरने से मौत हो गई। घटना गोमिया के गोपो गांव में हुई। लोगों को इस हादसे की जानकारी शुक्रवार की सुबह तब हुई जब कुछ लोग कुएं से पानी निकालने पहुंचे। हाथी मुंह के बल कुएं में गिरा मिला। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने क्रेन की मदद से हाथी के शव को बाहर निकाला। धवैया पंचायत के मुखिया तेजलाल महातो के अनुसार हाथी रात के समय खेतों में लगी फसल खाने के लिए गांव आया था। इससे पहले भी कई बार हाथी इस ओर आ चुके हैं। मुखिया ने बताया कि रात में हाथी को कुआं नजर नहीं आया और वो मुंह के बल उसमें गिर गया। सावधान, महाकुंभ में झारखंड का गैंग एक्टिव, चल रहा 500 के नकली नोट खपाने का खेल। दिव्य और भव्य महाकुंभ में यदि आप भी कोई दुकान लगाकर सामान बेच रहे हैं तो ग्राहकों से 500 रुपए की नोट लेते वक्त विशेष ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप नकली नोट लेकर अपना आर्थिक नुकसान उठा लें। ऐसे ही एक घटना नागवा सुकी क्षेत्र में दुकान चला रहे गोपाल शर्मा के साथ हुई। यहाँ पहुंचे 3 युवकों ने दुकान पर बैठे कर्मचारियों को 500 के नकली नोट दिए। इसके बाद 50 रुपए का सामान खरीदा, फिर 450 रुपए वापस ले लिया। इसी बीच दुकानदार ने नकली नोट पहचान लिया और पूछताछ की तो 2 युवक भाग गए, जबकि अकबर शेख को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला है कि झारखंड का गैंग महाकुंभ में नकली नोट खपा रहा था। तब कोतवाली थाने में अकबर और उसके साथी हलीम जितिन मंडल के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। तीनों आरोपित साहिबगंज झारखंड के निवासी हैं। गिरफ्त में आए अकबर के कब्जे से 3 नकली नोट बरामद किए गए हैं। वांछित अभियुक्तों की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला सम्मान। कोडरमा की 2 सेविकाएं गणतंत्र दिवस समारोह में होंगी शामिल। 22 साल की मेहनत रंग लाई। नई दिल्ली में कल होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड से 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इनमें कोडरमा जिले की 2 सेविकाएं भी शामिल हैं। चंदवारा प्रखंड के चौराही आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कंचन देवी और सतगावा प्रखंड के खाबटोला आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका कनक रानी को यह विशेष सम्मान मिला है। कंचन देवी ने अपनी सफलता का राज साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पिछले 22 वर्षों से
बच्चों की बेहतरी के लिए निरंतर काम किया है। वर्ष 2023 में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उनका प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा, जिसके फलस्वरूप उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ है। दोनों सेविकाएं शुक्रवार को कोडरमा से दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। यह पहली बार है जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो गणतंत्र दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम में एनएचएम के तहत 303 पदों पर होगी नियुक्ति। पूर्वी सिंहभूम जिला में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत 303 पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति होगी। इसे लेकर लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई है। अलग अलग पदों के लिए 4 फरवरी से 8 फरवरी तक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए संपूर्ण प्रमाण पत्र संलग्न आवेदन 623 एवं अपूर्ण प्रमाण पत्र संलग्न आवेदन 313 प्राप्त हुए हैं। इससे संबंधित पूरी सूची जिला की वेबसाइट www.jamshedpur.nic.in पर प्राप्त किया जा सकता है। अपूर्ण प्रमाण पत्र संलग्न आवेदन यदि वांछित प्रमाण पत्र परीक्षा तिथि के पूर्ण सिविल सर्जन कार्यालय में जमा कराते हैं तो वे भी संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ सरकार द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र लाना होगा। जो विस्तृत जानकारी www.jamshedpur.nic.in पर देख सकते हैं। स्कूल में मधुमक्खियों का डेरा, दहशत में छात्र, कई हफ्तों से स्कूल बंद। धनबाद जिले के सारड प्रखंड के बामनडीहा गांव के एक स्कूल में छात्र पिछले 1 महीने से स्कूल से दूर हैं। छात्र इसलिए स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि स्कूल में मधुमक्खियों का आतंक मचा हुआ है। मधुमक्खियां कभी भी किसी छात्र को अपने डंक का शिकार बना सकते हैं। स्कूल में मधुमक्खियों ने छत्ते के रूप में अपना घर बना लिया है। स्कूल परिसर में मधुमक्खियों का खतरा मंडराता रहता है। मधुमक्खियों के झुंड को देखकर बच्चों में डर बना रहता है, जिससे उन्होंने स्कूल आना बंद कर दिया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्कूल प्रबंधन भी अब मधुमक्खियों के आगे लगभग नतमस्तक हो गए हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र ने बताया कि वो स्कूल इसलिए नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पूरे स्कूल में मधुमक्खियों का आतंक मचा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6 के छात्र अजय ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार मधुमक्खियों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल की रसोइया गुड़िया देवी बताती है कि पिछले 1 सप्ताह से स्कूल परिसर में घुसना भी मुश्किल हो गया है। हर तरफ मधुमक्खियां ही मधुमक्खियां दिखती है। कुछ दिन पहले तक मधुमक्खियों की संख्या कम थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्कूल परिसर में जाना खतरे से खाली नहीं है। पूरे मामले पर स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रसन्नजीत नंदन ने बताया है कि जब मधुमक्खियों की संख्या अत्यधिक बढ़ने लगी तो बच्चों के साथ साथ शिक्षक ने भी स्कूल आना बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को शिकायत की है और यह आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द मधुमक्खियों के छत्ते को हटाया जाएगा। वहीं पूरे मामले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा है कि मधुमक्खियों के छत्ते को हटाने के लिए वन विभाग को सूचित कर दिया गया है। जल्द से जल्द स्कूल परिसर से सारी मधुमक्खियों को हटा दिया जाएगा। पैरामेडिकल नियुक्ति के लिए झारखंड में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। सरकारी अस्पतालों में पैरामेडिकल के तहत लैब तकनीशियन, परिचारिका, दंत तकनीशियन व ओटी तकनीशियन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड में निबंधन अनिवार्य होगा। इन पदों पर नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति के पास अन्य आवश्यक योग्यता के साथ साथ उसे झारखंड पैरामेडिकल काउंसिल में निबंधन होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित झारखंड पैरामेडिकल जिला स्तरीय संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्य मंत्री परिषद ने इस नियमावली पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंचा पलामू का बाघ, फोटो की जांच के बाद खुलासा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और झारखंड के जमशेदपुर के इलाके में दिखा बाघ पलामू टाइगर रिजर्व का है। बाघों के फोटो के मिलान के आधार पर इस बात की पुष्टि हुई है। यह बाघ मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से होते हुए पलामू टाइगर रिजर्व पहुंचा था। बाद में यह बाघ पलामू टाइगर रिजर्व होते हुए पश्चिम बंगाल के पुरुलिया पहुंच गया है। पलामू टाइगर रिजर्व में ट्रैकिंग कैमरे में इस बाघ की तस्वीर कैद हुई थी। 1 सप्ताह पहले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और जमशेदपुर के इलाके में बाघ के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया था। इस दौरान बाघ की तस्वीर कैद हुई थी, जिस बाघ की तस्वीर को जांच के लिए जो है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेजा गया था। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि पुरुलिया और जमशेदपुर में देखा गया बाघ पलामू टाइगर रिजर्व का है। इसको लेकर पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ब्रजेश कांत जेना ने बताया कि पुरुलिया और जमशेदपुर में देखा गया बाघ पीटीआर का है। रांची में आईपीएस की स्कॉर्पियो व स्कूल वैन के बीच हुई टक्कर में घायल चालक की मौत। स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच जोरदार टक्कर हुई थी। यह घटना शुक्रवार की सुबह रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के शालीमार मार्केट के पास हुई थी, जहां एक स्कूल वैन और स्कॉर्पियो के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में स्कूल वैन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।
इस घटना में स्कूल वैन के चालक बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद शुक्रवार की देर शाम घायल चालक इमरान की इलाज के दौरान मौत हो गई। चालक डोरंडा का रहने वाला था। जिस तरह से यह टक्कर हुई, गनीमत रही कि इस घटना में बच्चे बाल बाल बच गए। जिस स्कॉर्पियो से स्कूल वैन की टक्कर हुई थी, वो स्कॉर्पियो एक आईपीएस अधिकारी की थी। जानकारी के मुताबिक पूरे मामले में स्कूल वैन ड्राइवर की गलती पाई गई है। जांच में पता चला है कि स्कूल वैन ने एक कार को टक्कर मारी थी, जिसके बाद वैन ड्राइवर की कार ड्राइवर से कहासुनी हो गई। मामला हाथ से निकलता देख वैन ड्राइवर तेज रफ्तार से मौके से भाग गया। उसी समय दूसरी तरफ से आईपीएस की गाड़ी आ रही थी। अचानक सामने से पुलिस की गाड़ी आ जाने के कारण वैन चालक ने नियंत्रण खो दिया और सीधे जाकर आईपीएस की गाड़ी से टकरा गया। आईएएस पूजा सिंघल के बहाने बाबूलाल ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आईएएस पूजा सिंघल के बहाने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि झारखंड में एक अजीबोगरीब खेल चल रहा है, जहां प्रशासनिक व्यवस्था रिकॉर्ड एंड पनिशमेंट की अनोखी नीति पर काम कर रही है। इस व्यवस्था में भ्रष्ट अधिकारियों को इनाम दिया जाता है, जबकि ईमानदार अधिकारियों को दंडित किया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आई आईएएस अधिकारी को राज्य के एक प्रमुख विभाग की जिम्मेदारी देने की तैयारी कर ली है। यह निर्णय न केवल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि राज्य में ईमानदारी और पारदर्शिता की कितनी अहमियत है। संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए रघुवर दास। कहा, कांग्रेस ने संविधान के साथ छेड़छाड़ कर की तुष्टीकरण की राजनीति। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम के तहत पश्चिमी सिंहभूम के जिला कार्यालय पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान रघुवर दास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाईबासा बस स्टैंड के पास धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान की रक्षा और आदिवासी समाज के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। संविधान गौरव कार्यक्रम के तहत चाईबासा गाड़ी खाना में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित हैं। उन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। रघुवर दास ने बताया कि शिक्षा और रोजगार में वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मोदी सरकार ने कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। वहीं रघुवर दास ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में संविधान के साथ छेड़छाड़ कर तुष्टीकरण की राजनीति की है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी झारखंड राज्य परिषद की बैठक संपन्न। पेशा कानून लागू करने की मांग की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा झारखंड राज्य परिषद की बैठक राज्य कार्यालय में पीके पांडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा की। पार्टी को मजबूत बनाने और जन संघर्षों को गति देने के लिए फरवरी माह से बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। विशेष रूप से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच कार्यक्रम आयोजित कर पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। गिरिडीह में ट्रक ने बाइक सवार दो भाइयों को कुचला, दोनों गंभीर रूप से घायल, दोनों के पैर में लगी चोट। दुकान जाते वक्त हुआ हादसा। गिरिडीह के जमुआ मुख्य मार्ग पर द्वारपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इसमें दो चचेरे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान चरगो कर्मा निवासी अर्जुन प्रसाद वर्मा और सुरेश प्रसाद वर्मा के रूप में हुई है। दोनों भाई रोज की तरह सुबह अपने घर कर्मा से बाइक पर द्वारपहरी में स्थित कपड़ा दुकान खोलने जा रहे थे। इसी दौरान द्वारपहरी झिंझरी पहाड़ी के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों भाइयों के पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुमका के दो लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सम्मानित। दुमका जिले के बांडपाड़ा के रहने वाले शुभम गौराई और जरमुंडी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका रीना कुमारी देवी को कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे। यह सम्मान उन्हें उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जा रहा है। शुभम गौराई को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट और सफल प्रशिक्षु के रूप में राष्ट्रीय समारोह में बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। उन्होंने दुमका के आदित्य नारायण कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और सौर ऊर्जा प्रणालियों के प्रबंधन में 1 वर्ष का अनुभव हासिल किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत अपना व्यवसाय शुरू किया है और इस सम्मान के लिए केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। रीना कुमारी देवी को महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। जामताड़ा में गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी। 14 प्लाटून की परेड होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान फहराएंगे ध्वजा।
जामताड़ा के गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल में 14 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया, जिसका जायजा डीसी कुमुद सहाय और एसपी डॉक्टर एहतसाम वकारिम ने लिया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए 14 विभागों द्वारा झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।